स्वागत है आपका यूके एजुकेशन में। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? 30 लाख ईसा पूर्व से, 3000 ईसा पूर्व से, 600 ईसा पूर्व से या 647 ईस्वी से? और इसका जो राइट आंसर है वो 600 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है लेखन, तांबा, कला या मिट्टी के बर्तन बनाना। और इसका जो राइट आंसर वो है लेखन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित देशों में से किसी एक के अनुसार है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 15 मई अथवा 14 मई, 31 मार्च अथवा 30 मार्च, 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। और इसका जो राइट आंसर है वो है 22 मार्च अथवा 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज बताया? सिसरो, हेरोडोटस, प्लिनी या सेलेरियस? और इसका जो राइट आंसर है वो है सेलेरियस। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका? और इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला, असतः कठोर व सतह लचीला। और इसका जो राइट आंसर है वो है असतः कठोर या असतः लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्क को चुनाव में मत देने का अधिकार है, या सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है? और इसका जो राइट आंसर है वो है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। और इसका जो राइट आंसर है वो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, या डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो है जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में है 300 से अधिक आर्टिकल्स, 350 से अधिक आर्टिकल्स, 400 से अधिक आर्टिकल्स या 500 से अधिक आर्टिकल्स? और इसका जो राइट आंसर है 350 से अधिक आर्टिकल्स। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय संविधान स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, भारत की जनता से, या राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से? और इसका जो राइट आंसर है वो भारत की जनता से। नेक्स्ट, भारत में वैध प्रभु सत्ता किसमें निहित है? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल या संविधान? और इसका जो राइट आंसर है वो है संविधान। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? एकात्मक, कठोर, कुछ एकात्मक कुछ कठोर या संघीय? और इसका जो राइट आंसर है वो है कुछ एकात्मक तथा कुछ कठोर। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड? और इसका जो राइट आंसर वो है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता या साम्यवादी राज्य? और इसका जो राइट आंसर वो है साम्यवादी राज्य। कथन ए, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कथन कारण आर, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। कूट ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। इनमें से कौन सा सही है? 16 का जो आंसर है वो है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? शक्ति का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, पुनर्विलोकन, न्यायिक, अखिल भारतीय सेवाएं व्यवस्थापिका या द्विसदनात्मक? और इसका जो राइट आंसर है वो है बी, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, पुनर्विलोकन और अखिल भारतीय सेवाएं व्यवस्थापिका। 2, 3, 5 बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और 2, ए 2 और 3, 2, 3 और 4 या सभी चारों? और इसका जो राइट आंसर है वो 1, 2 और 3 बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में समान है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां, या संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय? और इसका जो राइट आंसर है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? संविधान सर्वोच्च है, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, या संघ की संसद तथा राज्य विधानसभा संप्रभु है, या मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं किया जा सकता है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। और इसका जो राइट आंसर है वो है 1, 2 और 3 यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या निर्वाचन आयोग? और इसका जो राइट आंसर वो है सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 20 वर्ष या 25 वर्ष? और इसका जो राइट आंसर वो है 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्तियों का एकीकरण। और इसका जो राइट आंसर वो है संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय राज्य, संघों का राज्य, राज्यों का संघ, इकाइयों का संघ। और इसका जो राइट आंसर है वो है राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 1, 2, 3 और 4। और इसका जो राइट आंसर वो है 3। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? और इसका जो राइट आंसर है वो है संविधान। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम, बहुत छोटा और सुसंहत, विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक, या लिखित संविधान नहीं है? और इसका जो राइट आंसर है वो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? लॉर्ड माउंटबेटन, आई वर्ड जेनिंग्स, एच जे लॉस्की या केसी वेयर? और इसका जो राइट आंसर है वो है केसी वेयर। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, या धार्मिक, भाषाई एवं निर्जातीय अल्पसंख्यकों को? और इसका जो राइट आंसर है वो है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? यह धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है, यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है, यह राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, इसको अवश्य ही। और इसका जो राइट आंसर है वो है सी, एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक